हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो को फिर से एक अच्छी शुरुआत देते हुए मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप अपनी मेहनत करते जाइएगा, एक ना एक दिन उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स का आने वाला है, जिससे जब हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से भी हो पाएगी और हमें क्लियरली पता होगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे भी ये सारी बातें आपको पहले से भी पता होंगी कि क्योंकि आप भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये मेनली DSSS TGT का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लगभग सिलेबस मिलता जुलता ही होता है, सब्जेक्ट यही आते हैं। तो आप यहाँ से एक बार क्लियरली DSSS TGT का देख सकते हैं। जो DSSS का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे पास एक ही पेपर होता है, लेकिन उसमें दो पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कैसे, उसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट आता है हमारे पास जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के ही वो रहते हैं। सेकंड आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, जो रीजनिंग का हमारे पास आता है उसके भी 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स का ही हमारे पास ये पोर्शन रहता है। एक मैथ्स आता है जिसे हम अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। जो हमारा जनरल मैथ्स आता है उसके भी 20 क्वेश्चंस होते हैं और वो भी 20 मार्क्स के ही होते हैं। दो लैंग्वेज हमारे पास आती हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश और हिंदी, 20 के ये भी आते हैं। तो जो ये हमारे पास ये वाला पार्ट है 5 जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये हमारा पार्ट ए में होता है। ठीक है, ये पार्ट ए के अंदर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट एक ही होता है, उसके अंदर भी दो पार्ट बने होते हैं। पार्ट ए में हमारे पास ये पांचों सब्जेक्ट जो हैं हमारे ये आ जाते हैं। लास्ट में जो हमारे पास आता है वो हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि आप TGT मैथ्स से कर रहे हैं तो आपके पास मैथ्स के 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है साइंस, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट के आपके पास 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और उन क्वेश्चंस में आपको जो है आपका टीचिंग मेथड से भी क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, जो कि आपने B.Ed में पढ़ा होता है। वहाँ से भी जो आपके टीचिंग मेथड होते हैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो वो टोटल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 100 मार्क का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट ए है और ये आपके पास पार्ट बी आता है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास मार्क्स आ जाते हैं वो होता है हमारे पास 200 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता है। समय यहाँ पर कम होता है, बाकी एग्जाम्स को देखते हुए 2 घंटे का समय हमें मिलता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ हमारे पास होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में, दोनों अलग अलग करके अगर हम देखें, 100 मार्क्स का पार्ट ए आता है, 100 मार्क्स का पार्ट बी आता है। अब दोनों ही पार्ट, यहाँ एक कन्फ्यूजन रहता है, जो पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है फ्रेंड्स, आपको यहाँ DSSS के अंदर दोनों ही क्वालिफाई करने ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स का मैं जो क्राइटेरिया है वो आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं। ये मैं पार्ट की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर हमारा पार्ट ए 100 मार्क्स का है तो उसमें से मिनिमम आपको जनरल कैटेगरी के अंदर 40 मार्क्स लाने होते हैं, तभी वो आपका क्वालिफाई होगा। फ्रेंड्स, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को ही क्वालिफाई करना होता है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 40% मार्क्स, OBC कैटेगरी के लिए आपको चाहिए होते हैं 35%, और अदर कैटेगरी जो आती हैं हमारे पास SC ST PH, उनके लिए चाहिए होता है 30% क्राइटेरिया। अब आप देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी हैं, दो हैं। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चंस आपके पास पार्ट ए में देखने को मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपको पार्ट बी में देखने को मिल जाएंगे। तो पार्ट ए में अलग से, यानी कि जो हमने अभी ये 5 सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, इनमें आपको सभी में मिला करके
40% हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो 40% यानी कि सभी 5 सब्जेक्ट में मिला के मिनिमम आपको 40 मार्क्स तो चाहिए ही होते हैं। उसके बाद आपको जितने ज़्यादा आप ले सकते हैं उतने लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। और ऐसे ही सब्जेक्ट जो हमारा सेकंड पार्ट आता है, पार्ट बी, उसके अंदर भी आपको मिनिमम 40 तो चाहिए, यानी 80 तो आपके जनरल कैटेगरी के लिए यहीं से हो गए, 40 यहाँ से 40 यहाँ से, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर आपके इसमें 39 भी आ रहे हैं तो भी आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ जाती है कि DSSB के अंदर हमें इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना होता है या अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से करनी होती है कि हम अपने सब्जेक्ट पर भी और बाकी के जो ये हमारा जनरल पेपर आता है इस पर बहुत अच्छी कमांड रख सकें, उन दोनों को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। और एक बात ये होती है कि यहाँ टाइम भी जो है 2 घंटे का दिया जाता है, जो कि अदर एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी कम होता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैथ्स, आपको पता है मैथ्स में जो है टाइम वैसे ही कम हो जाता है, तो हम टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी दिक्कत होती है, उसे आपको स्टार्टिंग से ही बनाकर चलना है। उसके कुछ पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपके साथ यही सब डिस्कस करना था। तो अब आप देख सकते हैं आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे रख सकते हैं। अब हर जो पार्ट है इनमें, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सब में देखो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके 20-20 क्वेश्चंस आने हैं। तो आप किसी एक को भी अगर हल्के में लेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपको हर एक की, चाहे अब इंग्लिश और हिंदी दोनों की अगर बात करें, आप सोचेंगे कि हिंदी काफ़ी क्योंकि हमारी मदर टंग है तो उसे करना इजी हो जाता है, और इंग्लिश को हम ज़्यादा टाइम देते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी। ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदी में भी आप देखेंगे, अगर आप क्वेश्चंस को देखते हैं, हाँ मैं मानती हूँ कि हिंदी को हम आसानी से क्वेश्चंस जो हैं हिंदी के अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए कि आप हिंदी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, प्रिपरेशन आपको इसकी भी करनी होगी, ठीक है। तो आप इंग्लिश को भी अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी को भी उतना ही टाइम देना है, क्योंकि अगर इंग्लिश में हम मान लीजिए इंग्लिश में हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं, 20 में से आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, आपने 18 मार्क्स ले लिए हैं। हिंदी, अगर आप हिंदी को आपने सोचा कि हल्के में लेके कि हम हिंदी तो कर ही लेंगे, लेकिन वही हिंदी आपको 20 में से 15 पर भी रोक सकती है। तो वो जो 5 मार्क्स का आपका लॉस हो रहा है वो आपको कहीं ना कहीं पेपर में, ओवरऑल पेपर में, रिजल्ट में आपका लॉस करवा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देकर सबकी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप लोग, और ऐसे ही अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड हमें बनानी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और आगे भी ऐसे ही नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।